हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों। एक तो वो गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं और हमारी डिम्पल जी बहुत ही अच्छे तरीके से काली माँ की आराधना करती हैं। तो जय माता दी दोस्तों एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और मैंने एक रील शेयर की है और वो मेरी गार्डन की है और वो आप ज़रूर देखना। एक तो कल करी थी लेकिन अभी अभी करी है। वो बहुत आपको सुकून देगी कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। और थैंक गॉड आज कुछ जाके गर्मी से राहत मिली है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है। काफ़ी देर से ये दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और ये लंबी बारिश होने के बाद ही गर्मी जाती, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बारिश हुई ना, थोड़ी सी बारिश हुई और फिर धूप निकल आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो चलिए, मैंने मौसम का हाल भी बता दिया और आपको जय माता दी भी बोल दिया। अब हम बात करते हैं प्रीतो के वीडियो की। प्रीतो का वीडियो आया था, सिंपल सा वीडियो व्लॉग था और अभी तक व्यूज़ बहुत कम थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उसका वीडियो ज़रूर फुल वॉच करना और लास्ट में उसने जो चीज़ें बताई हैं उसको भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने उसका वीडियो देखा और पूरा वीडियो देखने के बाद जब लास्ट में उसने बोला कि वो काफ़ी परेशान है, जैसे वो रोने का मन कर रहा है, रोने को हो रही थी। चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, किसको लेके हैं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि जैसे कि प्रीतो को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि उसको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। किसी भी दूसरे इंसान की बातों का अब, क्योंकि 2-3 सालों से वो देख रही है, इस तरह की सिचुएशन को झेल रही है, अपनों बेगानों, मतलब कि अगर आपका पति साथ नहीं देता ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको रंग दिखा देते हैं और आपने देख भी लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। लेकिन माँ ने बहुत अच्छी तरह से साथ दिया, ऊपर घर और बच्चे के साथ आप रह रहे हो। अगर और लड़कियों की कंपैरिजन देखूं तो प्रीति बहुत ही सेफ एंड सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कहती वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बीच बीच में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति वीक पड़ती है। जैसे मैं ब्रेक ले रही हूँ, 2-3 बार ब्रेक लिया था, अभी फिर से मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं ठीक होने के लिए मुझे वक्त चाहिए। ये मुझे चीज़ें जो वो काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। मैं जानती हूँ कि उसकी लाइफ स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और उसको एक फ़ैसला तो स्ट्रांगली लेना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि वो ले। क्योंकि अगर आप कहो कि बंकू के साथ, जैसा कि हमने रात को लाइव में कहा था, वो कुछ बात में तथ्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी वेल विशर है प्रीतो के और देखते भी हैं कि चलो ठीक है, वो बच्चे का बाप है, प्रीतो उसके साथ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पंकु के लिए भी अच्छा हो जाएगा, प्रीतो के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ये भी आता है कि क्या बंकु इस चीज़ों को मानेगा, क्योंकि बंकु तो आपको पता ही है कि वो बिल्कुल सख्ती से मना करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज बताऊँगी, वो चीज़ जो मेरी निहारिका से बात हुई थी, उसने भी ये बात कही थी। ठीक है, पहले तो मैंने जब पंकु का वीडियो आया था तो उसको इतना गौर से मैं कभी नहीं देखती हूँ, उसका वीडियो मैं स्किप करके ही देखती हूँ। अभी उसका वीडियो भी मैंने देखा है, उसके वीडियो में कुछ भी नहीं है, वो पहाड़ों में इधर उधर घूम रहा है, अकेला है या किसी के साथ है नहीं पता। अभी गाड़ी में तो अकेला ही नज़र आया था, किसी को लिफ्ट दे रखी थी। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अनसेफ चीज़ है कि आज के ज़माने में अगर आप किसी को लिफ्ट दे देते हो तो बाय लक अगर वो अच्छा निकलता है तो वेल एंड गुड, वरना रिस्की मामला है कि आप किसी को भी ऐसे लिफ्ट ना दें। क्योंकि लिफ्ट देने से दिक्कत ये होती है कि बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रीति का जो वीडियो था उसमें प्रीति क्या कहना चाहती थी।
प्रीति का जो वीडियो था, कई कई बार मुझे प्रीति की समझ नहीं आती है। एक्चुअल में कई बार तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग, और ऐसा लगता है कि वो अपनी इन सारी चीज़ों से बाहर निकल चुकी है, और कभी कभी लगता है कि वो खुद इन चीज़ों के दलदल में धंस जाना चाहती है, ऐसा लगता है। अब जो मेरी निहारिका से बात हुई थी, उसने कहा था कि मैंने उसको कहा कि बंको का वीडियो आया, तो उसने बोला हाँ मैंने वीडियो देखा है। मुझे लग रहा है, निहारिका क्या कहना था, मुझे लग रहा है कि वो प्रीतो से हेल्प मांग रहा है। ये बात निहारिका ने कही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा एक बार वीडियो देखती हूँ। तो मैंने दोबारा वीडियो देखा था, तो जिसमें बंकू ये कह रहा था कि भाई पत्नी, जब पति पत्नी दोनों घर चलाते हैं तो एक की जो इनकम होती है वो सेव होती है, एक की खर्च होती है, तो काफ़ी आपको सहारा मिल जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें कह रहा था। फिर मैंने गौर से देखा, तो वो गौर से सुना, तो मुझे भी लगा कि ये चीज़ उसको लगी है, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो जो कह रही है वो जायज़ है। मुझे भी उस चीज़ से लगा, तो उसके बाद मैंने उस चीज़ को दिमाग से निकाल दिया। आज जब प्रीति का वीडियो आया ना, तो क्यों, मुझे पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको लगता है कि नहीं लगता है, हो सकता है बात कुछ और भी हो, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बात आ रही है, क्या वाकई ही प्रीति पर्दे के पीछे किसी मतलब कि क्यों वो परेशान है उस चीज़ों को लेके। यहाँ और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या प्रीति पर्दे के पीछे कुछ ऐसा सोच रही है? तो अगर सोच रही है तो मैं तो ये कहूँगी कि नहीं सोच रही, मैं ये कह रही हूँ, अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, ये मेरा वहम भी हो सकता है। लेकिन कई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या प्रीति इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में ला रही है, सोच रही है। देखो, सोचना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इनका घर बस जाता, पहले ही हम कहते थे, मैंने अपने चैनल पे रात को लाइव में भी मैंने कहा था कि हमने इसके घर बसाने की बहुत कोशिश करी। सानिया जो हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़ी है, उसने भी यही बात कही, सभा ने भी कही, हम सब मानते हैं इस बात को कि हाँ हमने बहुत शुरू में कोशिश करी, लेकिन अभी चीज़ें बहुत सारी ख़राब भी हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कहती कि ख़राब चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन ठीक होने के लिए दोनों तरफ का साथ चाहिए। क्या बंकू इन चीज़ों को ठीक करेगा? मुझे नहीं लगता कि बंकू कभी भी इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। हाँ, वक्त और हालात के आगे जो है ना, उसको इस तरह की चीज़ें वो कर दे तो वो अलग बात है, क्योंकि अभी उसको लग रहा है ना कि उसको किसी ना किसी का इस वक्त साथ चाहिए। जब इंसान ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है, तो सबसे ज़्यादा उसका पार्टनर ही उसको इस सिचुएशन से निकाल के लाता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, कि आपका जीवन साथी बहुत ही कठिन स्थितियों में सबसे ज़्यादा आपको सहारा देता है, सबसे ज़्यादा। माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, लेकिन पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपका साथ देता है। तो इसका तो अभी पार्टनर का तो पता ही नहीं है, दूसरा वाला पार्टनर है या नहीं है, मतलब कि है या नहीं है तो सही, लेकिन ये अपने जीवन में लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता, पहले वाला पार्टनर ये लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता, वो भी कुछ पता नहीं। इसकी चीज़ें सारी ऐसी हैं कि कुछ भी क्लियर नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ये परिस्थितियों के हाथों से मजबूर होके फिर प्रीति को अप्रोच करे, क्योंकि देखिए पैसे के मामले में अब ये फंसा तो पड़ा ही है, क्योंकि इन चीज़ों में पैसा बहुत जाता है। व्लॉगिंग इसकी इतनी चल नहीं रही, व्यूज़ इसको इतने आ नहीं रहे, और बीच बीच में कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी सिचुएशन कोर्ट की हो जाती हैं कि ये वीडियो बना ही नहीं पाता है। बड़े से बड़े टूट जाते हैं, इतनी बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं जब लाइफ में, तो आपका व्लॉगिंग में दिल नहीं लगता। ये तो अगर आपकी क्या कहते हैं, आप खुशी हो घर में, अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, लेकिन जब आप परेशानी में हो, और इतनी बड़ी, ये कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, बहुत बड़ी सिचुएशन है। 3 तारीख आ गई, आज 30 और बस 1, 2 और 3, तो 3 तारीख को जो फैसला होना है
क्या बंकू उसी के लिए भाग रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको 3 तारीख को क्लियर हो जाएंगी कि क्या आदेश आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन फ़िलहाल 3 तारीख तक वो कहते हैं ना, जान सूली पे लटकी रहेगी, वो वाली बात है। मरता क्या ना करता। अब इसको हो सकता है कि प्रीतो को ये अप्रोच करता हो, और प्रीतो तो आपको पता ही है कितनी बड़ी इमोशनल फूल है, वो तुरंत ही झट से इसकी बातों में आ जाएगी। लेकिन ये मेरे को लग रहा है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आपको लग रहा है, मैं पूछ रही हूँ। ये मत सोचना कि प्रीति ऐसा कर रही है। हो सकता है कोई और दिक्कत हो सकता है किसी और वजह से। लेकिन मैंने देखा है, बहुत बार नोट किया है, जब जब पंकु बहुत बुरी तरह फंसा होता है ना, तो प्रीतो का वीडियो आता है और वो कहती है मुझे थोड़ा गैप चाहिए ख़ास सिचुएशन में। तो फिर ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीति शायद पर्दे के पीछे ये प्रीति से मदद मांग रहा है। और ऐसी बात निहारिका ने भी मुझसे कही है। तो कहीं ना कहीं निहारिका को भी ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हो सकता है प्रीति कर भी रही हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रीतो चाहती है कि वो घर बसाना तो चाहती थी, पहले से चाहती थी, चाहे कोई भी रिएक्शन चैनल कुछ भी कहे। असलियत यही है कि उसने बहुत बार कोशिश की घर बसाने की, ये अपनी अकड़ और ईगो के चक्कर में उसको घर पे नहीं लेके गया। और मैं तो एक चीज़ ही कहूँगी प्रीतो से कि जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना, चाहे वो प्रीतो हो चाहे वो निहारिका हो, बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना। क्योंकि कुछ विश्वसनीय सूत्र होते हैं ना न्यूज़ वालों के, तो हमारे भी कुछ विश्वसनीय सूत्र हैं। तो उनसे पता चला है कि ये निहारिका के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है, और निहारिका के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ इसे करना पड़ा तो ये बहुत ही कम पीरियड के लिए इन चीज़ों में से निकलने के लिए ज़रूर कर सकता है। लेकिन रियलिटी यही है कि ये निहारिका के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और विश्वसनीय सूत्रों ने ये भी बताया है कि अगर मुझे करना पड़ा तो मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन जैसे जैसे सही होगी और ये अपना फ़ैसला बदलेगा। क्योंकि इसका कहना है, विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि इसका कहना है कि जो शादी से पहले ही मुझे कोर्ट कचहरी ले गई है, शादी के बाद वो मेरी माँ बहन का, मेरे परिवार का क्या हाल करेगी। तो ये चीज़ें इसके दिमाग में फिर से वही प्रीतो वाली आ रही हैं। लेकिन प्रीतो ने तो तब इस पर केस किया था और कोई ऐसा वैसा केस नहीं किया था, उसने खाली अपना और बच्चे का हक मांगा था। डीवी का केस तो उसके साथ ही पैकेज होता है, वो तो लेना पड़ता है ना। वो 498 का लगाती तो समझ में आती, तो वो तो उसने लगाया नहीं, क्रिमिनल केस, ये तो एक सिविल केस हो गया। लेकिन अब जो है ना सिचुएशन, कुछ चीज़ें विश्वसनीय सूत्र यही बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं ये अप्रोच लगाने की कोशिश तो कर रहा है। और इसीलिए मुझे आज प्रीतो पे भी डाउट हुआ कि वो जो ब्रेक ले रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो बंको अप्रोच लगा रहा है उसी का नतीजा है। खैर देखिए क्या होता है, जो भी भगवान करेगा अच्छा ही करेगा। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को भी कि भाई हमारे कहने से वो अपना घर ना बसाए या घर ना तोड़े, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भाई बच के रहना रे बाबा, दोनों के लिए बच के रहना रे, है ना। तो आगे तो सभी खुद समझदार हैं। तो दोस्तों बस ये वीडियो इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्यों मुझे ऐसा डाउट है कि भाई प्रीतो, क्योंकि 2-3 बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। जब भी वो बहुत ही कठिन वाली सिचुएशन में होता है ना, तो प्रीतो ब्रेक लेती है, परेशान भी होती है, और उसके बाद थोड़े दिन बाद प्रीतो यही कहती है अब तो मुझे अकेले ही रहना है, क्योंकि फिर वो अपना रंग दिखाता है। तो फिर मैं इसीलिए कह रही हूँ बच के रहना रे बाबा, बच के रहना।